इन सभी साथियों के लिए साथियों संविधान से संबंधित 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एस पैट में 100% आने वाले हैं। और साथियों संविधान से संबंधित करीब 5 क्वेश्चन जरूर बनेंगे और ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके जरूर देखिए और लास्ट में जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने सही गए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन योजना, सी माउंटबेटन या फिर डी वेबल। तो ये हुआ था भाई बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था संविधान सभा का गठन। तो ध्यान रखिएगा भाई क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ए 1942, बी 1945, सी 1946 या फिर डी 1947। तो चलिए अपना आंसर टिक कीजिए, एबीसीडी में कौन सा सही है। सी इज राइट आंसर। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे भाई। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर डी गवर्नर जनरल द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लगाइए अपना आंसर। चलिए बी इज राइट आंसर, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया जाता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ उसके समय कितने सदस्य संविधान सभा में रह गए थे? ए 289, 299 या फिर, तो इसका दोस्तों आंसर है भाई 289। चलिए भाई फोर्थ क्वेश्चन, आंसर मैंने कुछ जल्दी बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या ए 10, बी 12, सी 15 या फिर डी 18। लगाइए अपना आंसर। सी इज राइट आंसर, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी भाई 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए? ए 10 और 10, बी 25 और 25, सी 50 और 50 या फिर डी 100 और 100। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक चाहिए होते हैं? बताइए भाई। साथियों इसका भाई 50 और 50 यानी सी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक चाहिए? तो 50 और 50। चलिए भाई बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य या फिर डी राज्य विधानसभाएं। बताइए। साथियों सी इज राइट आंसर, संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान नहीं कर सकता? कौन मतदान नहीं कर सकता? ध्यान रखिएगा। ए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर डी संसद के मनोनीत सदस्य। साथियों डी सही आंसर हो जाएगा कि संसद के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। 9वां, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ या ना, या फिर केवल दिल्ली या फिर केवल पुडुचेरी? बताइए। ए बिल्कुल सही आंसर है, हाँ राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? बताइए भाई। राष्ट्रपति की 3 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष? चलिए दोस्तों आंसर की ओर चलते हैं। आपने लगा लिया हो 20 राइट आंसर, 6 महीने। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो त्यागपत्र दे दें तो उपराष्ट्रपति 6 महीने उनका शासनकाल संभाल सकते हैं, उसके बाद में चुनाव कराना बहुत जरूरी है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर वीवी गिरी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति।
चलिए दोस्तों, बी इज राइट आंसर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह, एच जे कानिया, पी एन भगवती या वाई बी चंद्रचूड़। एबीसीडी में कौन सा आपका सही हो जाएगा? और अपने लास्ट में जरूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने आंसर सही गए। तो बी इज राइट आंसर, एच जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, एच जे कानिया। चलिए भाई बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रपति को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संसद में राष्ट्रपति को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ए 86, बी 87, सी 88 या फिर डी 89? ए 86 में, तो ध्यान रखिएगा भाई, ए 86 इज राइट आंसर। चलिए साथियों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन हो गया 14वें की ओर। बजट का संवैधानिक नाम क्या है? बजट का संवैधानिक नाम, ए वार्षिक वित्तीय विवरण, बी वार्षिक आर्थिक विवरण, सी वित्तीय रिपोर्ट या फिर डी आय व्यय विवरण। साथियों ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में ही, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का हो, तो वार्षिक वित्तीय विवरण में इसका जो बजट का संवैधानिक नाम हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान रखिएगा आप। 15वां क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत में वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर वित्त मंत्री। एबीसीडी में कौन सा आपका सही हो जाएगा? भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? और मैं कह रहा था कि भाई ये हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति सी इज राइट आंसर, भारत में वित्त आयोग का गठन करते हैं। और इस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, ये भी कमेंट में जरूर बताएगा। 16, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? ए 20, बी 22, सी 30 या फिर डी 35? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? लगाओ अपना आंसर। चलिए साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं भाई। चलिए 17वां, पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए 51 ए का जी, बी 48 से सी 50 या फिर डी 51? पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य किस में दिया गया है, बताइए भाई। तो चलिए साथियों इसका आंसर हो जाएगा ए 51 ए का जी में दिया गया, पर्यावरण की रक्षा करना नागरिकों का ये मौलिक कर्तव्य है। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत, ए 19, बी 20, सी 21 या फिर डी 22? देखो इसको समझिए, जीवन और व्यक्तिगत यानी कि जीने का अधिकार और उसको कुछ करने का अधिकार, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यूं भी कह सकते हैं, किस अनुच्छेद में है? एबीसीडी में आप लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर या फिर शिक्षा का अधिकार या फिर जीवन का अधिकार? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? लगाओ अपना आंसर। बी, सार्वजनिक रोजगार में समान अधिकार, यानी कि जो रोजगार है सार्वजनिक, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, उसमें सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, यह अनुच्छेद 16 में विस्तार से दिया गया है। बी, प्रारूप समिति में मूल रूप से कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8? इसको भाई इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में दिया गया है, जो कि आप अभी देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो आपको पता चल जाएगा। तो सी इज राइट आंसर, प्रारूप समिति में मूल रूप से 7 सदस्य थे। तो हमारा भाई पहला वाला जो फर्स्ट पार्ट है जरूर देखा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947 या फिर 24 जनवरी 1950 को प्रारूप समिति का गठन, बताइए भाई।
बी 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। 22वां क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा था? जीएसटी से संबंधित गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको बोला जाता है। इसकी कई बार फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है। 97, 99, 101 या 103वां, तो ध्यान रखिएगा इसका भाई सी इज राइट आंसर। 101वां जीएसटी से संबंधित संशोधन था। चलिए 23वां क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में ए 18, बी 20, सी 22 या फिर डी 24। संविधान की 8वीं अनुसूची में और यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि उस राज्य का नाम बताओ जिसकी राष्ट्रीय भाषा उर्दू है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी 22। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं और जम्मू कश्मीर की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। 24वां क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 280, बी 315, सी 324 या फिर डी 368। कौन से अनुच्छेद में है यूपीएससी? बी 315। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान 315 अनुच्छेद में दिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन 25वां, चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? चुनाव आयोग का कई बार पूछ लिया जाता है, इसके बारे में डिटेल में भी मैंने बताया है। चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ए 280, बी 300, सी 324 और डी 356। बताइए। तो सी इज राइट आंसर 324। चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 324 में दिया गया है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हुई, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे भी मनाया जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई राष्ट्रीय नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, और या फिर चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई। तो घुमा फिरा के बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो साथियों आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके भाई 25 में से कितने क्वेश्चन सही गए, और सेकंड पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फर्स्ट पार्ट देखने के लिए, तो आप वो जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले समय में आपको वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।